ग्राम गुदरी में दिनांक 20-21 जून को की दरमियानी रात में एक नवयुवक की बॉडी, जिसका नाम फूलचंद भूमिया था, वो सब उसका एक गड्ढे में पाया हुआ प्राप्त हुआ था। उसी सिलसिले में हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फूलचंद भूमिया, जो कि गुदरी ग्राम का ही रहने वाला था, वह अपने घर से खेत की रखवाली करने के नाम पे बाहर निकला था और उसके पश्चात अगले सुबह उसकी जो बॉडी है वो, बारिश का चूँकि मौसम था तो एक गड्ढे में उसकी बॉडी पड़ी हुई मिली थी। और इसके कारण से हमने पहले तो मर्ग कायम किया थाना सिलमनाबाद के अंतर्गत, और फिर इस जांच में जो हमें डॉक्टर साहब से पीएम की रिपोर्ट प्राप्त हुई और उसकी फिर हमने क्वेरी करवाई, तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि इसको जिस प्रकार की चोटें शरीर पे आई है वह चोटें प्राकृतिक रूप से इस प्रकार से कि जैसे वो गड्ढे में गिर गया हो अंधेरे में, इस प्रकार की चोटें उसकी नहीं थी। और अंततोगत्वा यह चीज़ सामने आई कि इसकी हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। और डॉक्टर साहब की रिपोर्ट पे और परिस्थितिजन्य जो भी हमें तात्कालिक साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उसके आधार पे हम लोगों ने इस घटना के आधार पे हमने एक FIR धारा 302 IPC के अंतर्गत जो है दर्ज की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि घटना की सूचना मिलने के तुरंत उपरांत धारा 302 के अंतर्गत मामला दर्ज करने के पश्चात इसमें हमने एक SIT टीम गठित की थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस घटना को लेकर के कई सारे डेलीगेशंस भी हमारे पास आए थे और इन्होंने इसकी गंभीर रूप से जांच कराने हेतु हमारे पास ज्ञापन भी प्रेषित किया था। और इस उद्देश्य की प्राप्ति से हमने थाना प्रभारी माधवनगर अनूप सिंह के नेतृत्व में एक SIT गठित की, जिसमें इनके सहायतार्थ रश्मि सोनकर, थाना प्रभारी महिला थाना, संतोष सिंह ASI, प्रधान आरक्षक अविनाश मिश्रा, अंजनी मिश्रा और आरक्षक साइबर सेल से अजय साकेत को हमने इसमें लगाया था। मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमारी टीम ने लगातार पिछले 3 महीनों से अथक प्रयास किया। कई राउंड की जो है पूछताछ संदेहियों से की गई। जो मृतक था उसके परिवारजनों से भी कई राउंड की पूछताछ की गई और उसके पश्चात जो है परिस्थितिजन्य साक्ष्य और जो साक्ष्य संकलन हमने मौके से किए थे, घटना के क्रम में किए थे, उन सब का गहन अध्ययन करने के पश्चात जो है हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि उसी गांव का रहने वाला बाल मुकुंद उर्फ मोनू सोनी, जिसकी आयु 31 वर्ष है, और दूसरा आयुष सोनी जो इसका चचेरा भाई है 23 वर्ष, ये दोनों इस घटना में संदिग्ध हैं। फूलचंद भूमिया जब उस रात्रि को अपनी खेत की तरफ जा रहा था, इन दोनों ने उसका रास्ता रोक लिया और मोनू ने फूलचंद से कहा कि तुमने हमारे ऊपर हरिजन का एक्ट लगाया है, अर्थात SC/ST की धाराओं में मामला दर्ज कराया है, इसके संबंध में तू हमसे समझौता कर लो और इसके एवज में मैं तुम्हें 3000 रुपये दूंगा। मोनू ने कहा कि मैं 5000 रुपये दूंगा और आयुष ने इसी पे इसको चिढ़ाते हुए, इस पे तंज कसते हुए कहा कि इसको 1000 और दे दो। इस बात से फूलचंद नाराज़ हो गया और उसने अपनी आपत्ति जाहिर की कि तुम मुझे इस प्रकार से नहीं कह सकते हो, इस प्रकार से हमें अपमानित नहीं कर सकते। और इसके बाद इन दोनों ही पक्षों के मध्य गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इसके पश्चात फूलचंद अपने खेत की तरफ चला गया और ये दोनों ही आरोपी उसके पीछे पीछे उसके खेत तक गए और वहाँ पे इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के क्रम में मृतक के नाक से खून बहने लगा और वह लड़खड़ाने लगा। इसके पश्चात इसके साथ और मारपीट की और उसे गड्ढे में ढकेल दिया। इसके कारण जब गड्ढे में मृतक गिर गया तो फिर मोनू और आयुष ने बारी बारी से उसके छाती पर पैरों से वार किया और इसके कारण ही हमें जो PM रिपोर्ट में यह चीज़ सामने आई थी कि इसकी पसलियां दोनों तरफ से टूटी हुई थी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक तरफ से गिरेगा तो उसकी पसलियां एक तरफ से टूटी रहेगी, तो दोनों तरफ से ही उसकी पसलियां टूटी हुई थी। और इसके पश्चात उसको अचेत अवस्था में ही, मूर्छित अवस्था में ही ये दोनों उसको वहाँ से छोड़ के चले गए। और इसके पश्चात यह जो व्यक्ति है फूलचंद भूमिया, वो उसी अवस्था में उसी गड्ढे के भीतर मृत पाया गया। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने के पश्चात इन्होंने इस घटना को एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है। आरोपियों ने कबूल किया है कि हरिजन एक्ट का इस प्रकरण आरोपियों के विरुद्ध फूलचंद द्वारा दर्ज कराया गया था पूर्व में, और इसी कारण से इनके बीच झगड़े हुए और इसी झगड़े में आहत व्यक्ति जो है
फूलचंद भूमिया, उसकी मृत्यु हुई। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि आयुष सोनी के विरुद्ध 354 का भी एक मुकदमा पूर्व से दर्ज है और यह व्यक्ति जो है आयुष सोनी और मोनू सोनी, इनके साथ फूलचंद भूमिया का पारिवारिक विवाद पहले से भी चल रहा था। मैं पुनः इन दोनों आरोपियों का डिटेल आपके समक्ष शेयर करना चाहूँगा। पहला बालकृष्ण उर्फ मोनू सोनी, पिता ब्रजकिशोर उर्फ ब्रजेश निवासी गुदरी, और दूसरा आयुष सोनी, पिता सुखचैन प्रसाद सोनी निवासी गुदरी। आरोपियों के कब्जे से जब्त सामग्री में 3 मोबाइल और घटना के समय में पहने हुए जो इनके वस्त्र थे उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस जांच के विषय में मैं आपको विशेष रूप से यह इंगित करना चाहूँगा कि प्रारंभ से ही आरोपियों ने पुलिस को भ्रमित करने की भरसक प्रयास किया है, लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि इस पूरे प्रक्रम में, इस पूरे विवेचना के दौरान पुलिस लगातार आरोपियों से कई राउंड की इन्होंने बातचीत की है। आरोपियों के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से क्वेश्चनायर्स तैयार किए। हमारे तीनों ही अधिकारी, चारों ही अधिकारी, जिसमें कि टीआई साहब के साथ में जो महिला थाना प्रभारी हैं ये तो थे ही शामिल, इसके अलावा प्रियंका, दुर्गेश तिवारी, इस तरह के हमारे और भी जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो इसमें शामिल हुए और सबने अपने अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता के आधार पे इनसे अलग अलग पूछताछ की और अंततोगत्वा हम इस निष्कर्ष पे पहुंच पाए कि इन्हीं दोनों ने मृतक फूलचंद भूमिया की 21 जून की रात्रि में हत्या की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे अनुक्रम में, इस पूरे घटनाक्रम में हमारे एडिशनल एसपी ढेरिया साहब, हमारी सीएसपी ख्याति मिश्रा, हमारे एसडीओपी अखिलेश गौर और जो ये पूरी टीम है जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा अनूप सिंह थाना प्रभारी माधवनगर, रश्मि सोनकर थाना प्रभारी महिला थाना, अविनाश मिश्रा, अंजनी मिश्रा, अजय सा